हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक वर्णीय विपतन के जो दोष देख रहे थे, है ना। उसमें पिछली वीडियो में हमने दो दोष देख लिए थे, गोलीय विपतन और क्या कोमा, है ना। जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक वर्णीय होती है, तब किसी भी प्रकाशिक जो यंत्र होता है उससे अपवर्तन के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु प्रतिबिंब के बराबर नहीं, या वस्तु के बराबर नहीं होता है, वस्तु के आकार का नहीं होता है, तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, एक वर्णीय विपतन कहते हैं। उसमें दो प्रकार देख लिए थे, गोलीय विपतन और कोमा, है ना। जब वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है वो गोले के रूप में प्राप्त होता है तो उसको गोलीय विपतन कहते हैं, और जब प्रतिबिंब एक पुच्छल तारे के रूप में या अंडाकार यदि प्राप्त होता है तो उसको कोमा कहते हैं, है ना। ये दो देख लिए थे दोष हमने। आज हम तीसरे दोष के बारे में बात करेंगे, अबिंदुकता के बारे में, है ना। तो अबिंदुकता, जिसको अपन दृष्टि वैषम्य भी बोलते हैं, है ना। अब अबिंदुकता का अर्थ है, इसे समझ में आ रहा है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो बिंदु के आकार का नहीं दिख रहा है ना। तो वो क्या कहलाएगा, अबिंदुकता कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये बिंदु आकार की कोई वस्तु रखी हुई है ना। ये हमारे पास क्या है, गोलीय लेंस है। अब यहाँ से गोलीय लेंस से 1, 2, 3 और 4, है ना, ऐसे 4 किरणें क्या हो रही है, अलग अलग पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जा रही है। मतलब ये पृष्ठ के अलग अलग बिंदु पर जा रही है। पहली किरण ए बिंदु पर जाएगी, दूसरी किरण बी बिंदु पर जाएगी, तीसरी किरण सी बिंदु पर जाएगी और चौथी किरण जो है वो डी बिंदु पर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अपवर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। जैसे एक किरण जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, बी किरण जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, सी किरण जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, डी किरण जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है ना। और अपवर्तन के पश्चात अलग अलग बिंदु पर ये क्या प्राप्त होते हैं, मतलब अलग अलग किरणें जो है अलग अलग बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। जैसे पहली और दूसरी किरणें इस टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। ये टी डैश बिंदु पर कौन कौन सी, तीसरी और चौथी, है ना, ये प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे ये 1, 2, 3, 4 ये आपतित किरण है, और अपवर्तन के पश्चात टी बिंदु पर कौन सी कर रही है, पहली, और टी बिंदु पर कौन सी, पहली और दूसरी प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। वैसे ही टी डैश पर क्या कर रही है, तीसरी और चौथी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार एस बिंदु पर कौन सी कर रही है, दूसरा और चौथी, है ना। एस बिंदु पर कौन सा, दूसरी और चौथी किरण प्रतिच्छेद कर रही है। वैसे ही एस डैश पर कौन सी, पहली और तीसरी किरणें प्रतिच्छेद कर रही है ना। और ये प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या प्राप्त होते हैं, अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या दिख रहा है, एक रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है, या परस्पर लंबवत रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर नहीं, एक रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, अबिंदुकता बोलेंगे। मतलब वस्तु का या बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बिंदु प्रतिबिंब न प्राप्त होकर एक रेखा के रूप में प्राप्त होना क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। यहाँ सिंपल सा चीज प्रतीत हो रहा है ना। तो जब लेंस से बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त न होकर क्या, कुछ दूरी पर स्थित दो क्या परस्पर लंबवत रेखा के रूप में, लंबवत रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। अब इसको निराकरण कैसे करेंगे, है ना। निराकरण किस प्रकार से करेंगे इसका, तो निराकरण इसमें 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, 3, है ना, 3 प्रकार से हम कर सकते हैं ना। निराकरण जो है वो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला निराकरण हम कर सकते हैं उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का प्रयोग करके। इसका उत्तल लेंस तथा अवतल लेंसों का प्रयोग करके, लेंसों का क्या करके, प्रयोग करके। सेकंड है आपतित किरणों को रोककर, आपतित किरणों पर रोक लगाकर
रोक लगाकर मतलब उसको अवरोधक से होकर गुजार कर, ठीक है। और तीसरा जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके। तीसरा कौन सा है? बेलनाकार लेंसों का क्या करके उपयोग करके। इन 3 चीज़ों को उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इस अबिंदुकता को दूर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबिंदुकता, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे क्या, चौथा जो होता है क्या, वक्रता, है ना, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये चौथा प्रकार है कौन सा? वक्रता, जिसको अपन कर्वेचर बोलते हैं। ये हमारे पास क्या लेंस है, और लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है जो कि कैसी है? समतल वस्तु है। कैसी है? समतल वस्तु है। ये आकार में इस प्रकार से है, और यहाँ से जब किरणें जाएगी तो किस प्रकार से? एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, एक इस डायरेक्शन में जाएगी और इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा नहीं बनता है। वो कैसा बनता है? वो आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो इस डायरेक्शन में आकर यहाँ एक वक्राकार बन जाता है, ठीक है। ये आकृति दिख रही है, ये सीधा ना बनती हुई क्या बनता है? वक्राकार बन जाता है। किसका? समतल वस्तु का, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तीनों किरणें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो सीधा ना बन के इस प्रकार से वक्राकार बन जाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? वक्रता कहते हैं, है ना। मतलब यदि कोई वस्तु इस प्रकार से सीधी खड़ी है ना, और जब किसी लेंस के इधर से हम देखेंगे तो वो वस्तु कैसी दिखाई देंगी? यदि टेढ़ी दिखाई देती है इस टाइप से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वक्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन? लेंस के सामने स्थित बड़ी एवं लंबवत कौन सी? समतल वस्तु ओ डैश का लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब समतल न बनकर कैसा बनता है? न बनकर यदि वक्राकार बनता है, कैसा बनता है? वक्राकार बनता है, तो इस दोष को क्या कहते हैं? इस दोष को वक्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता है, जिसको अपन बोलेंगे कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे दूर करेंगे? इसका निराकरण हम कर सकते हैं 2 विधियों के द्वारा, है ना। पहला है कि अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस का उपयोग करके, है ना। तो क्या करेंगे? अवतल तथा उत्तल लेंसों के संयोग लेंस का उपयोग करके ये पहला। और दूसरा क्या है? दूसरा हम रोग सहित मतलब अवरोधक सहित मेनिस्कस लेंस का उपयोग करके ये हम क्या कर सकते हैं? वक्रता को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उसका सीधा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं वस्तु के जैसे ही। ओके, तो ये होगा हमारा क्या? वक्रता, है ना। वक्रता मतलब वस्तु इस प्रकार से समतल स्थित है लंबवत के रूप में, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वक्राकार यदि बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एक लास्ट विकृति या विरूपण, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे? जो 5वां दोष है जिसको अपन विकृति या विरूपण कहते हैं, है ना, जिसको डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? एक लेंस है, और इस लेंस के सामने कोई समतल वर्गाकार वस्तु रखी है इस रूप में, ठीक है। समतल वर्गाकार वस्तु रखी है इस रूप में, और वहाँ से प्रकाश किरणें किस प्रकार से आएगी? एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और एक किरणें इस प्रकार से जाएगी, है ना। तो दोनों किरणें यहाँ पर मिलेगी, है ना। लेकिन वस्तु का जो है वो इस प्रकार से, आकार इस प्रकार से है, लेकिन इसका आकार क्या हो गया? थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। पहले वो मिलना चाहिए था इस डायरेक्शन में, क्यू डैश के डायरेक्शन में आना चाहिए था, है ना, ठीक है। लेकिन अब मतलब उसका वास्तविक प्रतिबिंब इस प्रकार से होना था, लेकिन उसका वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रकार से नहीं होकर
इतना सा बनता है, मतलब उसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस दोष को या उसके आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उस आकृति में परिवर्तन को या वस्तु के आकृति में परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे, है ना, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, चेंज बन रहा है। तो इसको अपन कैसे करते हैं कि जो प्रकाश किरण है उसको रोक जिसको अपन बोलेंगे अवरोधक, है ना, उस अवरोधक से होकर या द्वारक से होकर क्या करेंगे, उसको बुझा देंगे। क्या करेंगे, द्वारक से होकर बुझा देंगे। तो अपने को आकृति जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, एक बहरल आकृति प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से एक बैरल के आकृति के फॉर्म में क्या होती है, अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब वस्तु कैसी है, इस प्रकार से है, वक्राकार है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, तो ये बैरल की आकृति का फॉर्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बैरल आकृति है ना, कि क्या बन रही है, यहाँ पर विकृति बन रही है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि ये जो रोग है, अब क्या करेंगे, लेंस के पहले ये रोग जो है वो लेंस के पहले लगाई है, अब जो रोग जो है वो कहाँ लगाएंगे, लेंस के पश्चात लगाएंगे, है ना। मतलब ये रोग जो है अब ये यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, मतलब अपवर्तन के पश्चात जो किरणें निकल के आती है वहाँ पर यदि अपन रोक लगा देंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो बड़ा होकर क्या हो जाएगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब ये होना था, लेकिन अब वास्तविक प्रतिबिंब ये ना होकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर कम हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति जो प्राप्त होगी वो क्यू डैश के फॉर्म में ना होकर ये क्यू डबल डैश के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, आकृति में परिवर्तन, और इसी आकृति में परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे। और यहाँ पर आकृति किस प्रकार से प्राप्त होगी, ऐसा होना था, लेकिन ये अब किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, है ना। ये इसको अपन बोलते हैं पिश कुशन आकृति। क्या बोलते हैं, पिश कुशन आकृति के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, आकृति क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, आकृति छोटी हो रही है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, जब मुख्य अक्ष के लंबवत रखी एक समतल वर्गाकार वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात वर्गाकार न बन के कैसे बनता है, ज्यामितीय आकृति में परिवर्तन के रूप में बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृति या विरूपण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, परिभाषा यदि लिख रहे अपन तो क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी एक समतल वर्गाकार वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात वर्गाकार न बनकर क्या, ज्यामितीय आकृति में परिवर्तन के रूप में बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, विकृति या विरूपण कहते हैं, ठीक है ना। इस दोष को अपन क्या बोलेंगे, विकृति या विरूपण बोलेंगे। ठीक है, अब इसका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी दो प्रकार से निराकरण। ये भी पहला प्रकार कौन सा, वही कुछ दूरी पर स्थित दो लेंसों के बीच में
क्या लगाकर, रोक लगाकर, है ना। और दूसरा क्या, एक अकेले लेंस के साथ, क्या एक अकेले लेंस के साथ रोग को संपर्क में लगाकर। ठीक है, ये दो विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विकृति या विरूपण को हम रोक सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, पांचवा प्रकार विकृति या विरूपण हो गया, जिसमें आकार में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और जब आकार में चेंज होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, या तो लेंस के पहले रोक लगा देते हैं या तो फिर लेंस के पश्चात रोक लगा देते हैं। ठीक है, तो वह उसके आकृति में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये क्लियर। ओके, तो इस प्रकार से हमने पांचों प्रकार देख लिए। पहला गोलीय विरूपण, दूसरा कोमा, तीसरा दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, चौथा वक्रता और पांचवा क्या, विकृति, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।